सीमित दायरे में आज कामकाज होता हुआ नजर आए, एग्जॉस्ट कर सकता है आपको, इस तरह का डेटा पॉइंट सजेस्ट करते हुए गिरावट आए, उसके बाद स्टेबिलिटी लौट रही हो तो 9673 के स्टॉप के साथ बाइंग करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं आज के बाजार में। लेकिन ध्यान रखें, बीरू सही कह रहे हैं, एजीआर की रूलिंग दिन के दौरान शायद आती हुई नजर आए या एटलीस्ट वो डेवलपमेंट्स रिपोर्ट हो रहे हो तो मार्केट्स को थोड़ा सा वॉलेटाइल कर सकते हैं। तो ये रहा आज की स्ट्रैटेजी। आज के ट्रेडिंग बेट्स क्विकली स्क्रीन पर लेकर आइए, उसके बाद वरुण के पास जाएंगे। प्रभुदास लीलाधर का कॉल है, आज सन टीवी में खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। रह के बीच में आजकल मीडिया कंपनीज वैसे अच्छा आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही हैं। 392 के टारगेट सन टीवी में खरीदारी करने के। एक्सिस सिक्योरिटीज का टॉप बेट है स्कॉट्स, गजब का बुल रन इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 1030 के टारगेट्स के लिए यहां पे खरीदारी करने के मौके। और फाइनली चॉइस ब्रोकिंग का कॉल आप लोग की स्क्रीन पर आएगा, लेकिन चॉइस ब्रोकिंग का एक सेल कॉल है और वो सेल कॉल आ रहा है डाबर पे। बेच के चले 430 और उसके बाद 425 तक के दायरे नीचे की तरफ इस स्टॉक के खुल सकते हैं। लेकिन चलिए, ये तो ट्रेडिंग बेट्स हो गई आपके लिए। आज खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? अच्छा, वरुण के पास जाऊं उससे पहले मैं बता रहा था कि कल वो टॉक्स जो हमारी और चाइना की मिलिट्रीज के बीच में हुई थी वो इनकॉन्क्लूसिव हुई थी, कोई नतीजा नहीं निकला है। और इस बीच कल खबर ऐसी आ रही है कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने बीएसएनएल एमटीएनएल को ऑर्डर करा है। इनफैक्ट इवन प्राइवेट कंपनीज को कहा गया है कि चाइनीज डील्स और इक्विपमेंट्स को बैन करने की तैयारी करी जाए। तो जो कंपनीज वैसे ध्यान रखें इंडिया में, वरुण बताएंगे नाम अगर हुए तो, कि टेलीकॉम इक्विपमेंट्स कौन कौन मुहैया कराती हैं, वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स कौन है, उन सबको तो सीधे तौर पे इस डेवलपमेंट का फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और इंटरेस्टिंग, कुछ महीनों पहले नीरज जी रिपोर्ट कर रहे थे कैसे टेलीकॉम कंपनीज को यूएस में भी बैन करा गया था, हुआवी का इश्यू जब क्रॉप अप हुआ था। अब इंडिया की बारी, इंडिया भी वही स्टेप्स लेती हुई चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के अगेंस्ट में। लेकिन वरुण, ये टेलीकॉम खबर के चलते कौन कौन से स्टॉक्स को याद आए तो बताइएगा, अदरवाइज बाकी के स्टॉक्स इन न्यूज आज कौन से हैं? देखिए, टेलीकॉम की खबर आपने जो बताई उसके चलते पहले तो टेलीकॉम कंपनीज को भी आपको रडार पर रखना है। इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनीज जो है नेटवर्क केबल्स बनाती है, उनको भी अपने रडार पर रखे। मिसाल के तौर पे आप ले लीजिए कि तेजस नेटवर्क है, टाटा कम्युनिकेशन है, ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज है जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है कुछ प्रोडक्ट्स जो है जो चाइना से लेती है, तो उनको सबको आपको रडार पर रखना है। तो टेलीकॉम इक्विपमेंट वाली कंपनीज जो है उनको भी आप अपने रडार पर रखिए, और साथ साथ टेलीकॉम कंपनीज। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के ऊपर सबसे पहले नजर रखिए, क्योंकि इस कंपनी ने कहा है कि जो कंज्यूमर लोन डिसबर्समेंट्स है वो प्री कोविड लेवल पे पहुंच गए हैं। दरअसल इस कंपनी के जो कंज्यूमर फाइनेंस के हेड है उन्होंने कहा है कि क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, इसके लिए टेलीविजन सेट्स, लैपटॉप्स, वाईफाई राउटर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, इन सब प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है काफ़ी बढ़ गई है और इनको वो फाइनेंस कर रहे हैं। और इसके लिए जो कंज्यूमर लोन डिसबर्समेंट है वो प्री कोविड लेवल पे पहुंच गए हैं। तो इसके चलते एचडीएफसी बैंक और बाकी जो एनबीएफसी कंपनीज है उनको भी आप अपने रडार पर रखें। आईजीएल, इस कंपनी के नतीजे आए हैं, वह नतीजे ऑलमोस्ट अनुमान के मुताबिक है। 24.2% के मार्जिन का अनुमान था, 24.3% पे आए हैं। नेट प्रॉफिट देखिए 289 करोड़ का अनुमान था, 290 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू थोड़े कमजोर रहे हैं लेकिन कुछ ज्यादा कमजोरी नहीं है, वो भी ऑलमोस्ट अनुमान के मुताबिक है। पीडीलाइट, इस कंपनी के जो मार्जिन है उसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज देखने मिला, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन करीब 5% बढ़े हैं। इसके चलते जो एबिटा मार्जिन है 17.8% का जो अनुमान था उसके मुकाबले 19.5% पे आए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि मुनाफा जो है 207 करोड़ का अनुमान था, 156 करोड़ पे आया है। कुछ इंपेयरमेंट लॉस भी कंपनी ने लिया है, तो एक्सेप्शनल लॉस हुआ है, उसके कारण ये देखने मिला है। लेकिन मार्जिन फ्रंट पे एक पॉजिटिव सरप्राइज है। दूसरा आरईसी, नतीजे यहाँ काफी हद तक कमजोर है और फॉरेक्स लॉस और प्रोविजनिंग बढ़ने के चलते इस कंपनी के जो नतीजे कमजोर है। नेट प्रॉफिट में करीब 62% के आसपास की गिरावट आई, 474 करोड़ के आसपास ही आया है। और दूसरा कंपनी का एनआईआई देखिए, वहां करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एनपीएस देखिए 6.4% से बढ़ के 6.59% पे आए हैं। बाद में मुथूट फाइनेंस, यहाँ पे नतीजे जो है अच्छे, लोन ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी नजर आ रही है कंपनी की, 18 क्वार्टर्स में सबसे बेस्ट है। कंपनी के जो ग्रॉस एनपीए 2.54% से गिर के 2.16% पे आए हैं। मुनाफा और एनआईआई दोनों जो है अनुमान से बेहतर है, खासकर मुनाफा देखिए 763 करोड़ का अनुमान था, 815 करोड़ पे आया है। क्यूमिंस इंडिया, इस कंपनी के नतीजे अनुमान से थोड़े कमजोर लग रहे हैं। यहाँ पे आय देखिए, यहाँ पे करीब 21% की गिरावट और मुनाफा महज 11.5 करोड़ के आसपास आया, जबकि 17 करोड़ के आसपास का अनुमान था। कुछ फंड एक्शन है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, यहाँ 2 म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 12.5 लाख शेयर, 12.25 लाख शेयर खरीदे हैं और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 1.48 लाख शेयर खरीदे हैं।
और टेक सॉल्यूशंस, यहाँ श्रीराम ग्रुप वेलफेयर ट्रस्ट ने करीब 61 लाख शेयर्स खरीदे हैं, तो इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। ये इंटरेस्टिंग है। एचडीएफसी बैंक कह रहा है कंज्यूमर लोन्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट प्री कोविड लेवल्स पर अब वो कंज्यूमर लोन्स डिसबर्समेंट पहुंचता हुआ, तो ये बैंक्स के लिए बड़ी इंकरेजिंग डेवलपमेंट है। अच्छा, एक तरफ कंज्यूमर लोन बढ़ रहे हैं, दूसरा लॉकडाउन में वरुण के बाल भी बड़े बढ़ रहे हैं। ये बहुत सबके साथ दिक्कतें हैं। लॉकडाउन में सबसे बड़ी ये हेयर कट को लेके बड़े इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन जब आज का इवेंट्स कैलेंडर आप लोग की स्क्रीन पर आएगा, आज तो खैर वीकली ऑप्शन, हाँ नहीं बिल्कुल ठीक बात है, और ये आप ही नहीं, ये बहुत लोग, सबके साथ ये इशू बहुत बड़ा हो रहा है। लेकिन हाँ, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, रिजल्ट्स है, कई सारी इंटरेस्टिंग छोटी मझौली कंपनीज आज नंबर्स लाएंगी। अमृतांजन, बजाज कंज्यूमर, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, केयर रेटिंग, सिटी यूनियन बैंक, जीएसएफसी, गुजरात एल्कली, हिकल, आईआरबी, थर्मैक्स, वर्लपूल, लिस्ट लंबी है ऐसी कंपनीज की जिनके नंबर्स आने हैं। एचडीएफसी एएमसी, तो कल नॉन रिटेल के लिए ओएफएस का दिन था, आज रिटेल की बारी है। सुप्रीम पेट्रो, इस कंपनी का बायबैक खुला हुआ था, आज आखिरी दिन है, 185 रुपए पे बायबैक हो रहा है। अच्छा, आज पीएम मोदी जी लॉन्च करने वाले हैं ऑक्शन कमर्शियल कोल माइनिंग का, तो ध्यान रखें 41 कोल ब्लॉक्स आज ऑक्शन के लिए रखे जाएंगे। एजीआर हियरिंग जिस पे हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, उस पे आज डेवलपमेंट्स कीनली वॉच्ड आउट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट दिन के दौरान प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, इस बीच ग्लोबली भी यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट डिसीजन और क्वांटिटेटिव ईजिंग का डिसीजन, ईसीबी का इकोनॉमिक बुलेटिन की हालात वहां पे कैसे हैं, ये सब भी आज दिन के दौरान आपको आते हुए नजर आएंगे। इस नोट पर एक काम करते हैं, क्विकली छोटा सा ब्रेक। एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ 3/4% की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज होता हो, लेकिन ब्रेक के उस पार समझेंगे आज की कमोडिटी और करेंसी बेट्स कौन सी हैं।